प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग लिखवाएंगे। तो शुरू करते हैं मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। हमारा पहला मुहावरा है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है जैसे पहले कभी न हुआ। हमारा पहला है आंखें फटी रह जाना। तो पहला मुहावरा है आंखें फटी रह जाना। आंखें फटी रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। तो यह अर्थ, बहुत से बच्चे जब ये मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ का वाक्य बना देते हैं, जबकि हमें वाक्य बनाना चाहिए मुहावरे का। इसका ध्यान रखिएगा। जब हमें हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे, न कि मुहावरे के अर्थ का वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो इसको ध्यान रखेंगे हम। तो आश्चर्यचकित रह जाना, इसका अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित रहना। तो हम कहेंगे आश्चर्यचकित रह जाना। आंखें फटी रह जाना का अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। तो कुछ ऐसी घटना जिसे कहते हैं, जिसे हम कहेंगे कोई अनोखी चीज़ देखने पे आदमी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। जो चीज़ जो कम होती है, अद्भुत चीज़ें होती हैं, अनोखी चीज़ें होती हैं, उसकी हम लोग कहते हैं। तो पाठ के अनुसार भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और पाठ के अलावा भी हम कर सकते हैं। तो हम दोनों को मिला के करेंगे कि ग्लेन कनिंघम के, तो ये पाठ से ही इसको ले लेते हैं। ग्लेन कनिंघम के ओलंपिक खेलों में, ग्लेन कनिंघम के ओलंपिक खेल में, ग्लेन कनिंघम के ओलंपिक खेल में रजत पदक जीतने पर सभी दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई। आंखें फटी की
फटी रह गई, या हम कह सकते हैं आंख फटी की फटी रह गई, वो भी आंखें फटी की फटी रह गई। ये दोनों तरह से ही सही है। आंखें फटी रह गई भी कह सकते हैं और आंखें फटी की फटी रह गई, दोनों ही सही। और इतना बदलाव मुहावरे में आता है, वाक्य में जो है क्रिया के अनुसार इतना बदलाव आता ही। दूसरा है हमारा दौड़ धूप करना। हमारा दूसरा मुहावरा है दौड़ धूप करना। भरपूर कोशिश करना, हमें अर्थ पता ही है। भरपूर कोशिश करना या पूरा प्रयास करना, तो हम अर्थ पूरा प्रयास करना का नहीं बनाएंगे, दौड़ धूप करना। परीक्षा अब ये पाठ से बाहर का भी बना रहे हैं। परीक्षा में प्रथम आने के लिए परीक्षा में प्रथम आने के लिए राहुल ने दौड़ धूप करी। बहुत दौड़ राहुल को दौड़ धूप करनी पड़ी। या चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ी, मतलब भरपूर प्रयास करना, जी जान से लगना कहलाता है। अगला है हमारा रंग लाना। तीसरा है, मैं मिटा देता हूँ इसको। अगला है हमारा तीसरा मुहावरा है रंग लाना। तो मैं इसको मिटा करके लिखता हूँ। हमारा तीसरा मुहावरा है रंग लाना। रंग लाना, इसका अर्थ होता है प्रभाव दिखाना। तो हम रंग लाना का करेंगे प्रयोग। राहुल का परिश्रम रंग लाया और वह देश का कह सकते हैं, या राज्य का सबसे तेज धावक बन गया। धावक दौड़ने वाले को बोलते हैं, आप जानते ही हैं। सबसे तेज धावक
वो की आ की मात्रा और ब धावक बन गया, बन गया। तो रंग लाना मतलब हम कहेंगे प्रभाव दिखाना, उसके परिश्रम के प्रभाव से ही वह एक सफल धावक बन गया। अगला है चौथा है हमारा आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। आंखों के आगे, आंखों के आगे अंधेरा छाना। आंखों के आगे अंधेरा छाना, इसका अर्थ है कुछ सुनाई नहीं देखना। खासकर जब कोई व्यक्ति बहुत ही दुखी हो जाता है तो ये होता है। पुत्र की दुर्घटना की खबर सुनकर, की खबर सुनकर माँ के आंखों के आगे, आंखों के आगे, आंखों के आगे आगे अंधेरा छा गया। तो ठीक है, आंखों के आगे अंधेरा छाना, पुत्र के दुर्घटना की खबर सुनकर माँ के आंखों के आगे अंधेरा छा गया, कुछ सुनाई न पड़ना, अत्यंत दुखी हो जाना। अगला है हमारा मुंह पर ताला लगाना। ये भी मुहावरा है, इसको भी हम अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ये पांचवा और अंतिम मुहावरा है। आंखों के आगे अंधेरा, ये तो हमने कर लिया है। अगला है मुंह पर ताला लगाना था। मुंह पर ताला लगाना, बोलती बंद कर देना। अर्थ होता है बोलती बंद कर देना या चुप करा देना। तो जैसे कि कोई किसी को ताना देता है, जैसे हम पाठ के अनुसार भी कहें कि ग्लेन कनिंघम को उनके पड़ोसियों ने ताना दिया था कि ये पढ़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके उसके मुंह पर ताला लगा दिया या उसे चुप करा दिया। अर्थ क्या होगा? ताला लगाने का अर्थ क्या होता है? बोलती बंद कर देना या चुप करा देना। तो लिख सकते हैं सुनीता ने परीक्षा में
परीक्षा में प्रदर्शन कर, परीक्षा में प्रथम आकर अपनी अपने विरोधियों के अपने प्रथम आकर अपने विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया। तो विरोधी जो उसको कहते थे कि तुम कभी प्रथम नहीं आ सकते, उनको चुप करा दिया। ताला लगा देने का क्या अर्थ होता है? चुप करा देना। तो बच्चों, इसी के साथ हमने अपने मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग भी कर लिया है। आज हम मौखिक प्रश्नों को करेंगे एक एक करके। जैसे कि आपको पता है, मौखिक प्रश्न जो है वो मौखिक रूप से ही हम करते हैं। तो चलते हैं अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ। या आपने नोट कर ही लिया है? अगला है हमारा मौखिक प्रश्न। इसको मिटा के मौखिक प्रश्नों को लिखते हैं, एक एक करके उन्हें भी करेंगे। मौखिक का पहला भाग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है क भाग। 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी। तो विलक्षण घटना के बारे में, विलक्षण जो हम कहेंगे अनोखी या अद्भुत थी। तो एक किस घटना की बात की गई है? 1936 में एक शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति ने दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीती थी, और यही एक विलक्षण घटना घटी थी। आपको पता है कि हम ग्लेन कनिंघम की बात कर रहे हैं। 1936 के ओलंपिक समारोह में ग्लेन कनिंघम ने रजत पदक जीतकर लोगों को, हम कहेंगे, आश्चर्यचकित कर दिया था। तो यही कहेंगे कि 1936 के ओलंपिक समारोह में ग्लेन कनिंघम ने रजत पदक जीतकर लोगों को आश्चर्य में
डाल दिया था, यही विलक्षण घटना घटी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ग्लेन 1936 के ओलंपिक में एक विलक्षण घटना घटी जब ग्लेन कनिंघम ने दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। तो ये एक सही उत्तर हो सकता है, दोनों तरह से, दोनों ही सही हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम अपने मौखिक प्रश्नों को जारी रखेंगे कल भी। आज के लिए बस इतना है।